नवरात्र पाठ के या नवरात्र व्रत के लगभग 5 विधान हैं। फलाहार रह करके, उपवास रह करके व्रत करते हैं। कुछ भक्त सक्षम होते हैं तो दिन भर फलाहार रहते हैं और एक भुक्त व्रत करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसमें पारणा में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। महाअष्टमी का व्रत करने वाले को नवमी के दिन पारणा करनी चाहिए, और जो चढ़ती उतरती यानी नवमी का व्रत रहता है और प्रथम दिन का कलश स्थापना के दिन का जो व्रत रखता है उसको जो है दशमी में पारणा करनी चाहिए। क्योंकि तो ये नवरात्रि का व्रत जो है, अगर कोई 9 दिन करना चाहता है एक लगातार, या फिर कोई चाहता है सिर्फ मैं फर्स्ट नवरात्रि हो गया या फिर लास्ट नवरात्रि हो गया व्रत करना, तो इसके नियम क्या क्या होंगे? देखिए, नवरात्र पाठ के या नवरात्र व्रत के लगभग 5 विधान हैं। कुछ भक्तगण अगर सक्षम होते हैं शारीरिक दृष्टि से तो पूरे 9 दिन तक ही फलाहार रह करके, उपवास रह करके व्रत करते हैं। कुछ भक्त सक्षम होते हैं तो दिन भर फलाहार रहते हैं और एक भुक्त व्रत करते हैं। एक भुक्त व्रत का मतलब होता है कि एक समय में 24 घंटे में अहोरात्र में एक समय शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रदोष काल के बाद यानी सूर्यास्त के बाद देवी का पूजन आरती करके रात में एक बार भोजन करना 9 दिनों तक। इस तरह से जो व्रत होता है एक भुक्त व्रत कहा जाता है। कुछ लोग जो होते हैं एकम से लेकर सप्तमी तक 7 दिन तक व्रत रहते हैं। एक प्रकार का ये व्रत हो गया। कुछ लोग जो होते हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन व्रत रखते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं चढ़ती उतरती, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रथम दिन और अंतिम दिन व्रत रहते हैं। और कुछ लोग महाअष्टमी का व्रत रहते हैं, केवल अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, बस एक दिन व्रत रखते हैं। तो इसमें होता क्या, सबका फल एक ही है, लेकिन होता क्या है कि इसमें पारणा में लोग गड़बड़ी कर देते हैं। महाअष्टमी का व्रत करने वाले को नवमी के दिन पारणा करनी चाहिए, और जो चढ़ती उतरती यानी नवमी का व्रत रहता है और प्रथम दिन का कलश स्थापना के दिन का जो व्रत रखता है उसको जो है दशमी में पारणा करनी चाहिए। क्योंकि ये 24 घंटे के अहोरात्र पूरे 24 घंटे की तिथि के व्रत होते हैं, तो निश्चित रूप से इन व्रतों की पारणा अगले दिन सूर्योदय काल में जो अगली तिथि दशमी आती है उसमें इसकी पारणा की जाती है। तो इस तरह से व्रतों के उपवास के नियम हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, और जिसकी जो क्षमता होती है उस हिसाब से ये लोग व्रत अपना करते रहते हैं, और करना भी चाहिए। उपवास जो है, उपवास माने देवताओं के समीप रखना, अपने को उनके सानिध्य में रखना, उपवास का एक तरह से शाब्दिक अर्थ माना गया है। तो उपवास करने से शारीरिक विकृति भी दूर होती है, हमारी पाचन क्रियाएं भी शुद्ध होती है, और विशेष करके ये नवरात्र का जो समय होता है, एक बासंती नवरात्र और ये शारदीय नवरात्र, ये संक्रमण काल का नवरात्र है। इस समय मौसम बदलता रहता है, शरद गर्म उस समय भी और इस समय भी शरद गर्म का एक तरह से प्रकोप रहता है, कभी ठंडा कभी गर्म। तो इस समय में देवी की उपासना करके, उपवास रह करके, हल्का आहार लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ रख करके और उपासना यदि करेंगे तो निश्चित रूप से शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सब दृष्टि से हमको लाभ होगा। इसमें कोई संशय नहीं है।